फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए पार्ट है बी पार्ट है। इसमें मॉडल वैल्यू यानी इसका मॉड फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि इसमें मॉड कैसे फाइंड करते हैं। अगर तो इसमें सबसे पहले हम फार्मूला इसका लिखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर मॉड फाइंड करने का क्या फार्मूला है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होती हैं। आइए देखते हैं। तो ये इन वैल्यूज़ को मैंने इस तरह करके वर्टिकली ना लिख लिया है। फिर यहाँ पे इसका जो मॉड का फार्मूला है वो मैंने लिख लिया है। ये मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर ये फार्मूले की वैल्यूज़ भी मुख्तलिफ होती हैं। किसी में इसको जो FM है इसको F1 कह देते हैं, इसको F0, लेकिन इससे कोई बात नहीं। हमारी जो बुक है इसमें अभी मैं आपको समझाता हूँ कि FM क्या है, F1 क्या है, L क्या है, F2 क्या है और H क्या है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जो L होता है ये होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ में ना ये इससे प्रीवियस की लास्ट वाली अपर क्लास और नेक्स्ट की जो लोअर क्लास है ये आपस में सेम होनी चाहिए। तो ये सेम नहीं है तो पहले हम इसकी जो क्लास बाउंड्रीज़ है ना वो बना लेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ का तरीका क्या होता है कि पहली क्लास में से 0.5 माइनस करते हैं, 1 में से 0.5 माइनस किया तो बाकी 0.5 रहता है। और अपर क्लास में 0.5 प्लस करते हैं, 4 में 0.5 प्लस किया तो ये बन जाता है 4.5। इन सारों का तरीका ये होता है कि पहली वाली जो क्लास में ना 0.5 माइनस करना होता है। अब 5 में से 0.5 माइनस किया तो बाकी रह गया 4.5। अगर ना समझ आया तो ये जैसे 5 है, 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 5 में से हाफ माइनस किया तो बाकी क्या रह जाते हैं 4.5 यार, ठीक है ना। इस तरह 8 में हाफ प्लस किया तो 8.5 यानी 8.5। इस तरह इस पहले वाले में 0.5 माइनस करना है तो जो वैल्यू ये वाली आई होती है ना तो नेक्स्ट वाली वैल्यू यही होती है। 9 में से 0.5 माइनस किया तो 8.5 और 12 में 0.5 प्लस किया तो 12.5। इसमें से 0.5 माइनस किया तो 12.5 और बाद वाले में प्लस करनी होती है, पहले वाले में से माइनस करना होता है जब क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ये 17 है, इसमें से 0.5 माइनस किया तो 16.5, इसमें 0.5 प्लस किया तो 20.5। अब देखें ये इसकी अपर क्लास और नेक्स्ट वाले की लोअर क्लास ये आपस में सेम है। तो अब इसमें अब देखें इसमें जो स्मॉल एल है ये लोअर क्लास बाउंड्री, कौन सी लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें हमने वो लेना होता है जो हमारी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्योंकि मॉड फाइंड करना है तो मॉड में मॉडल क्लास हमारी वो होती है जो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सारे में देखें 9, 8, 10, 6 और 7। तो इसमें जो 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये तो हमारी होगी मॉडल क्लास ये वाली। इसके सामने एरो लगा लें या इसको ऐसे सर्कल सा कर लें अपनी समझ के लिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब इसमें देखें सबसे पहले आता है एल लोअर क्लास। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री ये वाली है तो इसका जो लोअर क्लास है ये होगी ये वाली। एल की वैल्यू 8.5 है, 8.5 प्लस एफ एम इसका होता है जो इसकी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो इसी ग्रुप की मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो, ये हमारा एफ एम है ये वाला। और F1 क्या होता है, इससे जो हमारी मॉडल क्लास होती है इससे एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 कहलाती है, ये F1 है। और इससे जो नेक्स्ट वाली होती है वो F2 कहलाती है। ठीक हो गया, ये L की समझ भी आ गई। FM भी हो गया, जो मॉडल क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो FM होता है। और इसके बाद उस जो मॉडल क्लास होती है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को M1 कहते हैं और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। अब नेक्स्ट रह गया H होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल होता है ये वाला, इन दोनों का जो आपस में जो डिफरेंस होता है। 9 से 5 माइनस किया 4, यहाँ पे भी करेंगे फिर भी वही आएगा, तो H इसका होगा 4। ठीक है, H इसका हो जाएगा 4। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखें इसमें कि FM इसकी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 10 माइनस F1 होती है इससे पहले वाली -8, 2 मल्टीप्लाई बाई FM, यानी कि ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस F1 इससे ऊपर वाली, फिर माइनस F2
F2 उससे नीचे वाली, मल्टीप्लाई बाय एच। एच होता है क्लास इंटरवल 4 है। आप किसी को भी माइनस कर लें, इसमें से इसको माइनस करें 4 आता है, या इसको में से माइनस करें 4 आता है, चाहे इसमें से इसको माइनस करें 4 आता है, तो ये 4। तो अब 8.5 प्लस 10 में से 8 माइनस किया 2, ठीक हो गया। अब इस तरह 10 टू द 20, 20 में से 8 माइनस किए तो 12 में से 6 माइनस किए, बाकी रह जाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले हमने इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है पहले इनको सॉल्व करना होता है। 2 के टेबल से कर लें, या 4 टू द 8 को आप 6 के साथ डिवाइड कर लें। 4 टू द 8 डिवाइड बाय 6, 8 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये तो ऐसे लिख देता हूँ, तो जाएगा 1.333 ऐसे करके आता है, तो 1.33। अब 8.5 में 1.33 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.83। तो ये बेटा इसका मॉड आ गया इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है इसका भी मॉडल वैल्यू मालूम करनी है, यानी इसका मॉड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मॉड का फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमें मॉड का फार्मूले का हमें पता होना चाहिए। जब हमें मॉड के फार्मूले का पता होगा तो फिर हम देख लेंगे कि हमें इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक फिर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो जो वैल्यू चाहिए होती हैं वही हम ऐसे करके। अब देखें इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है, अगर आप इसमें देखें इनकी क्लासेस में, तो इनमें इसकी जो अपर क्लास और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास ये दोनों सेम है, इसलिए इसमें क्लास बाउंड्रीज़ हमें मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से पहले ही ये सेम है, तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा जो एक स्टेप है वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। अब इसमें देखें, अब हमारी मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास मॉड में वो होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 7, 7 6 3 2 1 है ना, तो ये वाली है। अब इसमें देखें कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये वाली हो जाएगी कि मॉडल क्लास की जो ये हो जाएगा इसका L जो 10 है। अब FM होता है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये 7 इसका FM है। और F1 क्या होता है, उससे प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है, इससे पहले तो फ्रीक्वेंसी कोई है ही नहीं है, कोई क्लास है ही नहीं है। अगर कोई क्लास नहीं है तो इसका जो F1 होगा ना वो हो जाएगा 0, यानी है ही नहीं है, 0 है ना। यहाँ पे 0 मीन नथिंग, यानी इसमें कोई क्लास नहीं है, 0 है। और F2 जो होती है, इससे जो नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो F2 कहलाती है, ये इसका F2 है। और H क्लास इंटरवल इन दोनों का देखिए कितना गैप है, 20 में से 15 माइनस किए तो 5, इनका जो H है ये 5 है। चाहे आप इनको माइनस कर लें चाहे इनको माइनस कर लें, ये सबका सेम है, तो 5 इसका H 5 है। अब फार्मूले के अंदर जो वैल्यू हमने पुट करनी है वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ से आपको बता दी है। अब फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए लोअर क्लास में 10 है प्लस FM हमारा 7 है। F1 इससे पहले वाला F1 होता है जो कि हमारा 0 है। 2 FM 10 है हमारा, FM हमारा 7 है। F1 हमारा 0 है। F2 हमारा इससे जो नेक्स्ट वाला होता है ये F2 है, ये 6 है। और H हमारा है क्लास इंटरवल हमारा 5 है। आइए अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 0 माइनस किया 7 टू द 14 में से 0 माइनस किए तो 14 ही रह गया। 14 से फिर 6 माइनस किए तो रह गया 8, ठीक है ना। और ये वाला 5 एज इट इज़। अब इसमें हम नेक्स्ट कर लेंगे कि चाहे हम इनको ना मल्टीप्लाई कर लें, पहले मल्टीप्लाई होता है ना, 10 प्लस 7 5 द 35 ओवर 8। 35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 4.375 इस तरह करके आएगा। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो 10 और 4 14.375 14.375 लिख लें, या डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट तक लिखना हो तो ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 14.8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया 14.38।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर बनता है और कमेंट्स करके भी अपना इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।